चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो रोहतक में सीएम नायब सैनी ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को प्लॉट की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। देखिए रिपोर्ट। होता है कि उसका अपना घर हो। मुझे गर्व है आज लोगों का सपना पूरा हो रहा है। अभी सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम के अंदर लगभग 6,795 और उसके साथ साथ 20,000 लोग ऐसे थे कि जिनके पास ना तो कागज थे, ना उनके पास कब्जा था, और पूर्व की सरकारों ने उनको सजावाग दिखा दिया कि आपका यहां प्लाट है। वो चक्कर काट रहे थे, चक्कर काट करके थक करके घर में बैठ गए थे। परंतु हमने निर्णय किया एक भी व्यक्ति जिसका 100 गज का प्लाट है वो उसको कागज भी मिलेंगे, उसको कब्जा भी मिलेगा। और हमने पिछले दिनों वो कब्जा भी दिया है और वो 100 गज का प्लाट दिया है, उसके कागज भी दिए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। सीएम ने कांग्रेस को गरीब विरोधी बताते हुए ये कह दिया कि भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल में गरीब व्यक्ति सरकारी नौकरी के बारे में सोच भी नहीं सकता था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल के अंदर तो हम ये देखते थे, वोट तो आप लोगों से ले लेते थे ये लोग, और वोट लेकर के जब नौकरी की बात आती थी तो भाइयों लिस्ट में किसी और का नाम आ जाता था। सिंह हुड्डा के कार्यकाल में तो गरीब व्यक्ति भाइयों ये सोच भी नहीं सकता था कि उसके बच्चे को सरकारी नौकरी लग जाएगी। भाइयों अगर कोई बेनिफिट का भी काम आता था कांग्रेस की सरकार में, भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में बस नहीं चलता था। अगर झाड़ू मारने का कोई काम होता था वो भी अपने घर वाले ने दे देता, किसी ने कहा तही कर ले, कहा मैं गरीब आदमी रह जाते। रोहतक की धरती से सीएम सैनी का ये बयान पूर्व सीएम हुड्डा के शासनकाल पर तंज है। अब जब विधानसभा चुनाव भी नजदीक है तो देखने वाली बात होगी कि सीएम के इस बयान से राजनीति कितनी गर्माती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो एक तरफ सौगात दी जा रही है, दूसरी तरफ देखा जाए तो विपक्ष पर भी जमकर प्रहार किया जा रहा है, तंज कसे जा रहे हैं। इसी पर बातचीत करेंगे। पंकज बेनीवाल हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले जी बजरंग जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी सैनी कहते हुए नजर आ रहे हैं, सीएम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो गरीब विरोधी पार्टी है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, गरीबों के लिए, बैकवर्ड के लिए, दलितों के लिए, आम जनता के लिए जो कुछ भी किया है आज तक कांग्रेस ने किया है। ये जो 100 गज के प्लाट देने की बात है, ये सारी योजना कांग्रेस की है। कांग्रेस ने 3,82,000 गरीब परिवारों को प्लाट दिए थे और 3 लाख गरीबों को प्लाट और देने थे, जिसकी पंचायत से जमीन हमने लेकर उनकी निशानदेही करवाई थी और वो अलॉटमेंट देने थे। वो सरकार इनके आने के बाद इन्होंने वह योजना पूरी बंद कर दी। अब ये प्लाट देने की बात कर रहे हैं, उनका कागज देने की बात कर रहे हैं और एक मजाक और गरीबों के साथ कर रहे हैं। जिसको प्लाट नहीं देंगे 1-1 लाख रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा सैनी साहब का गांव है जहाँ 1-1 लाख में 100 गज के प्लाट मिलते हो? कौन सा ऐसा सैनी साहब का शहर है वो बता दे मुख्यमंत्री जी, जहाँ 1 लाख रुपए का प्लाट मिलता हो। ये गरीबों के साथ एक बहुत बड़ा
मजाक लेकिन कर वो तो रहे ये भी कह हैं। रहे हैं कि अगर हम गरीबों को नौकरी दे रहे हैं तो भी कांग्रेस को परेशानी है। पैसा दे नहीं रहे, ले रहे हैं, खोज रहे हैं। पेपर लीक सरकार है, 37 पेपर लीक हो चुके। आपने देखा नेट के अंदर कितना पेपर लीक हुआ, घोटाला हुआ, और यहाँ तक तो नौकरी लेकिन घोटाला, गरीबों को तो पेपर फायदा लीक हो रहा घोटाला। है, कहीं ना कहीं गरीबों को तो फायदा हुआ है बजरंग जी। ठीक है, जवाब ले गरीबों लेते को हैं पंकज फायदा, जी से इस मैं कहता हूँ गरीबों को फायदा जो दिया कांग्रेस ने दिया है, कांग्रेस की योजना है। ये तो 10 साल कहाँ थे, तो आपके ये क्या कांग्रेस क्रेडिट लेना चाह रही है इस पर? किसने रोका था? प्लाट देते उठम, जाते जाते ये ड्रामा कर रहे हैं, कोई ठीक है। जमीन नहीं है। ठीक है, पंकज जी से जवाब ले लेते हैं। पंकज जी, अब बजरंग जी कह रहे हैं कि शुरुआत तो हमने की थी। कागज कागज हाथ में पकड़ाने की बात करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। वोट लेने का एक ड्रामा है। जनता इनको निकाल चुकी है और बुरी तरह से ठीक है, हरियाणा के। ठीक है बजरंग जी, पंकज जी से जवाब ले लेते हैं इस पर। पंकज जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी राजवीर जी, हेलो जी पंकज जी, आप बजरंग जी कह रहे हैं कि शुरुआत तो हमने की थी, हुड्डा जी ने शुरुआत की थी गरीबों को प्लॉट देने की, योजना बनाई गई थी। नमस्कार राजवीर जी, जी। आपको नमस्कार, बजरंग दास गर्ग जी को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। इनके अकॉर्डिंग अगर इनकी बात मानी जाए कि 3,82,000 तो 90 विधानसभाओं में एक विधानसभा में 4400 प्लाट दिए गए। बजरंग दास गर्ग जी कल सुबह आ जाएं या मेरे को बता दें, मैं इशारा आ जाऊंगा कौन सी विधानसभा में 4400 गज के प्लाट इन्होंने बांटे। हम भी देखना चाहेंगे, जनता भी देखना चाहेंगे, अरे आप भी देखना चाहेंगे। 3,82,000, अरे मैं तो 90 में डिवाइड कर रहा हूँ। अभी हमारी बात सुनो आप, और उसके बाद जो इनके टाइम के 20,000 जो जिनको लाभार्थी थे, जो 20,000, अरे अब मेरी बात सुन लो, मैं सुनूंगा आपकी बात भी। इनको प्लॉट दिए जो अपने आपके घर के लोग थे, रुपा पे 20,000 जो लोग थे जो ऐसे धक्के खा रहे थे, चक्कर काट रहे थे, उनको भी कब्जा और कागज देने का काम नायब सिंह सैनी जी की सरकार ने किया है, मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है, मोदी की सरकार ने किया, बीजेपी की सरकार ने किया है। पहले 7,755 प्लाट, फिर 20,000 प्लाट और जो इनके टाइम के थे वो। उसके बाद आज फिर से एक मरला आवासीय भूमि आज बांटी गई है और उसके साथ लकी ड्रॉ निकाले गए, जिसमें मुख्यमंत्री जी खुद 30 लोगों को अपने हाथों से वो प्रमाण पत्र दिए। रोहतक से 10 है, गोवाना से 3 है, झज्जर से 5 है, जुलाना से 4 है, रेवाड़ी 4, सफीतों से भी 4, ऐसे करके अलग अलग जगह के लोगों को आज मुख्यमंत्री जी ने अपने हाथ से प्लाटों की कागज उनके हाथों में थमाए गए हैं। ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों के सपनों को साकार करने के लिए, गरीब का एक सपना होता है कि अपना घर हो, अपना घर से ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन वो जो सपना सच करने की आज बात जो कर रही है या साकार कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने गरीबों के लिए ही हैप्पी कार्ड निकाला, हरियाणा अंत्योदय परिवार योजना, जिसके तहत जिनकी 1 लाख से कम आय है वार्षिक, वो 1000 किलोमीटर तक अपना सफर तय कर सकते हैं। उस सफर के अंदर कितना उनको आसानी मिलेगी, मतलब किसी को अगर इलाज लेने जाना है, बेचारे के पास पैसे नहीं है, तो इलाज लेने के लिए बस में बैठ के फ्री में अपना जाके आयुष्मान कार्ड के द्वारा फ्री में इलाज ले सकता है। हमने ही प्रधानमंत्री जो सूर्य घर योजना बजरंग जी एकदम छोटा सा जवाब, बजरंग जी एकदम छोटा सा जवाब इस पर। देखिए, मैं यही बताना चाहता हूँ, ये तो क्या किया है आज तक गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है, सबसे बढ़ती रोग को गैंगरेन का, ये तो सिर्फ अपने बच्चों को एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। हरियाणा की जनता से, देश की जनता से कोई सरोकार नहीं। पंकज जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। हाँ, सरकार ने 10 साल तक चूड़ी प्लाट दिए, ये हमारे प्लाट हमने परेशान भी किए, हमने काटे, ये तो एक ड्रामा करने के लिए कागज हाथ में दे रहे हैं। कोई प्लाट का कब्जा नहीं है, किसी प्रकार की बात नहीं है, ये सब एक ड्रामा है। आज तक ये देखते रहे मिले नहीं, कौन कौन लाभार्थी रह गए, उन सब। चलिए, अब ये तो समय आएगा, अब लोकसभा चुनाव हो गए, परिणाम सामने आ गया, विधानसभा चुनाव की बारी है, कई मुद्दे उठेंगे इस दौरान। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी जुड़ने के लिए। बजरंग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सौगात दी गई है गरीब परिवारों को। आपको बता दें कि शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को आशियाने की सौगात दी है, जिस पर जमकर राजनीति भी हो रही है, बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि शुरुआत हमने की थी, अब बीजेपी यहां पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि गरीबों का सपना हमने पूरा किया है।